दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। तो देखिए क्या करिए, माना कि प्रथम क्रमागत संख्या बराबर x, ठीक है। फिर देखिए दूसरा क्रमागत संख्या x प्लस 1 मानिए, क्या मानिएगा, x प्लस 1 मानिएगा। अगर इसमें फिर कहता कहीं अगर अगला क्वेश्चन में 3 क्रमागत संख्या रहता तो फिर लिखते कि तीसरा क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 2, फिर चौथा रहता तो x प्लस 3। तो इस तरह से क्रमागत संख्या बढ़ता है। तो सुनिए, आपसे कब बोला था दो क्रमागत संख्या, तो दो हम क्रमागत संख्या मान लिए, प्रथम क्रमागत संख्या और दूसरी क्रमागत संख्या। अब कह रहा है इन संख्या के वर्ग का मतलब स्क्वायर चढ़ा दीजिए, और यहाँ पे फिर दूसरी, यानी प्रथम संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग और वर्गों का योग बोला है तो क्या करते हैं, जोड़ देंगे, ठीक है। और वर्गों का योग बराबर कितना बोला है, 365। चलिए 365, ठीक है। तो देखिए अब कुछ मत करिए, देखिए एक्स स्क्वायर ए प्लस, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। अब देखिए एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 और x और 1 मिलना होगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अच्छा एक काम कीजिए, बराबर को उस साइड में इसको इधर लाइए, 365 बराबर 0। तो देखिए 2x स्क्वायर, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं 2x, ये अंक है और ये भी अंक है नहीं, तो 365 में से +1 चला जाएगा तो -364 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, और ये भी क्या है, आपका सम संख्या है। तो इसमें से क्या कर लीजिए, 2 को कॉमन बना के बाहर निकाल लीजिए। काहे के लिए कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि आपका जो समीकरण हो ना वो छोटा हो जाए, क्या हो जाए, छोटा हो जाए, इसको गुणनखंड तोड़ना आसान हो। तो यहाँ से 2 कॉमन निकल गया तो x और माइनस, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा यानी 2 से इसमें भागा कर दीजिए बराबर 0। अब आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। आज 2 कहाँ है, 2 गुना में तो कहाँ चल जाएगा, बटन में चल जाएगा, यानी बटन में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब आपका द्विघात समीकरण इतना हो गया है। तो अब इसको भी क्या करिए, फर्स्ट और लास्ट से गुना करके छोड़िए। तो देखिए 1 और 182 में गुना करेंगे तो 182 ना होगा, छोड़िए 7 गुना 14 और कितना में टूट गया, 14 और 13 में टूट गया, 14 और 13 में टूट गया। तो देखिए 1x स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 13x, 14 वाला को प्लस में डाल दीजिए और 13 को माइनस में डाल दीजिए, तब ना 14 में से 13 घटेगा तब कितना हो जाएगा, प्लस में 1x आएगा और फिर माइनस 182 बराबर। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे क्या, x, तो यहाँ पे क्या हो गया x प्लस 14 और यहाँ से माइनस कितना 13 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस, सॉरी यहाँ माइनस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा नहीं, और यहाँ से जैसे ही इसमें भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 बराबर 0। तो x प्लस 14 और यहाँ पे इसको एक साथ कर दीजिए। अब एक बार इसको 0 और एक बार इसको 0 करेंगे, x प्लस 14 बराबर 0 कर लीजिए और फिर x माइनस 13 बराबर 0 कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए x बराबर -14 और यहाँ देखिए x बराबर -13 माइनस वाला को नहीं लेंगे, प्लस वाला को लेंगे और फिर नीचे लिखेंगे क्या चीज कि प्रथम क्रमागत संख्या x बराबर x और x का वैल्यू कितना निकलेगा, 13 लेंगे। फिर हाँ दूसरी संख्या क्रमागत संख्या x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 बराबर 14 हो गया। यही आप लोग का संख्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देखिए, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कोण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य
दो भुजाएं ज्ञात करें। देखिए एक सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज बना दिए पर इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो देखिए सबसे पहले क्या आधार को मानिए x, आधार यही होता है, और ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर मतलब कम है, माइनस कर देंगे। और फिर कह दिया इसमें कोण यही है, कोण 13 होता है। कोण कितना होता है? 13 होता है। इसको ABC ले भी सकते हैं, ले लिए। तो देखिए सबसे पहले आप क्या है माने हैं आधार, यही ना। तो देखिए माना कि त्रिभुज ABC का आधार x मीटर है, मीटर है कि सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ऊंचाई कितना है? तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखिए कोण इसमें कितना है? कोण। इस ऊंचाई को हम लोग लंब भी ले सकते हैं, क्या चीज? लंब भी ले सकते हैं, लंब भी बोला जाता है चाहे ऊंचाई भी बोला जाता है। तो कोण कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले चलेंगे पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं क्या चीज कि देखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए लंब कितना है? 1 माइनस 7 द होल स्क्वायर, आधार कितना है? 1 द होल स्क्वायर, और कोण कितना है? तो 13 है, 13 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसको a माइनस बी द होल स्क्वायर कर दोगे, इसको a मानिए, इसको b, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab हो गया, और प्लस x स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 169 हो जाएगा। तो देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर, और देखिए 7 गुना माइनस में होगा माइनस 14x, और प्लस 7 का स्क्वायर करिए तो 7 से 49, और बराबर के उस साइड में है 169, तो साइड चेंज करेगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर क्या हो गया? 0 हो गया। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 को घटाएंगे यानी माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया 0 और 12 बराबर 0 हो गया, है ना। घटा लिए। अब देखिए ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, तो इसमें से कॉमन 2 को निकाल लीजिए। कॉमन निकाल लेने से आपका समीकरण हल्का हो जाएगा, गुणनखंड तोड़ने में आसानी होगा। तो ये आपका समीकरण कितना हुआ? x स्क्वायर 7x और आपका 60, और 0 कहाँ चल जाएगा? बट्टा में चल जाएगा, 0/2 यानी 0 हो जाएगा। तो आपका समीकरण हो गया x स्क्वायर 7x माइनस 60 बराबर 0 हो गया। अब ये द्विघात समीकरण हुआ, इसको हम लोग तोड़ेंगे, द्विघात समीकरण को तोड़ेंगे। x स्क्वायर है ना, और देखिए 60 है तो इसको हम लोग 12 और 5 में तोड़ लेंगे। कितना में तोड़ लेंगे? 12 और 5, 12 5 60 हो जाएगा, और कितना 12 में से 5 घटाएंगे तो हमको 60 में मिल जाएगा। तो देखिए 12 जो होगा ना उसको माइनस में रखेंगे, और 5 होगा उसको प्लस में रखेंगे, तब जाकर हमारा क्या मिलेगा? माइनस 7x आएगा, माइनस 60 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस है ना, तो 12 को माइनस में रखेंगे और 5 को कौन सी में रखेंगे? प्लस में रखेंगे। तो 12 में से 5 हमारा जाएगा तो कितना होगा? माइनस 7 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में था हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 12, और इसमें से 5 को कॉमन निकाल लीजिए, 12 बराबर 0। तो x माइनस 12 x प्लस 5 बराबर 0। तो x माइनस 12 को 0 करिए और x प्लस 5 को 0 करिए, x बराबर माइनस में, तो इधर प्लस में हो गया, x माइनस में हो गया, तो माइनस वाला को नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे, हाँ प्लस वाला को ले लेंगे। तो हम ऊपर क्या माने थे? हाँ त्रिभुज का आधार बराबर माने थे x, तो x से मान कितना आया? 12 सेंटीमीटर, और लंब में भी पूछा था, आप देखिए वहाँ पे x माइनस 7 है, तो कितना हो गया? 12 माइनस 7 यानी आपका 5 सेंटीमीटर, यानी आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन है 6, देखिए क्या कह रहा है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। देखिए एक छोटा सा कंपनी जो अपने कम पैसा में जिसको अपने
घर पर लगाया जाता है उसी को कुटीर उद्योग बोला जाता है। जैसे मान कर चलिए नहीं होता है कि पत्ता का निर्माण करना, गिलास का निर्माण करना, छोटा सा कॉपी कलम का फैक्ट्री बैठाना लेना, उसी तरफ से उसी को हम लोग कुटीर उद्योग बोला जाता है। ठीक है, अब क्या है तो क्या है कि कुछ बर्तन का निर्माण करता है, कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन कंपनी के मालिक देखता है कि एक नग मतलब एक बर्तन का निर्माण लागत मैंने उस मालिक को एक बर्तन को बनाने में मैंने कितना खर्च आता है, तो निर्माण लागत ऐसे निकालता है। कैसे? उस दिन के निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कि एक दिन में मान लीजिए 50 चाहे 100 को निर्मित करता है वो अपना बर्तन। हाँ, तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या से दुगुना से 3 रुपया अधिक उसको क्या आता है, खर्च आता है एक बर्तन के निर्माण लागत में। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत आपसे पूछ रहा है। तो जो लास्ट में जो होता है ना वही आपको लिखना होता है, मानना पड़ता है। तो देखिए माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या देखिए एक दिन में कितना बर्तन बना रहा है, तो ये आपको पता नहीं है, इसको क्या कर लेंगे, x मान लेंगे। लेकिन एक बर्तन का खर्च, एक बर्तन का मतलब एक बर्तन बनाने में बर्तन का खर्च, देखिए खर्च कितना आ रहा है कि उस दिन जितना बर्तन बनाया, तो कितना बर्तन बनाया, एक दिन में x बनाया है, तो उस बर्तन के जो निर्माण किया गया था उसके इसके दुगुना से 3 रुपया अधिक, मैंने इसके 3 रुपया अधिक उससे क्या आता है, कॉस्ट आता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब देखिए अब करना क्या है कि देखिए बर्तनों की संख्या x और प्लस उसके कॉस्ट से गुना कर दीजिए, मतलब उसके दाम से गुना कर दीजिए। तो उस पूरे दिन में कितना रुपया का उस कंपनी को मालिक को खर्चा करना पड़ता है। मान लीजिए आप लोग ऐसे सोचिए, मान लीजिए इस एक दिन में 10 मार्कर को वह बनाता है। कितना मार्कर बनाता है, 10 मार्कर बनाता है, और एक मार्कर पर उसको 5 रुपया का खर्च आता है। तो टोटल खर्च उसको दिन भर में कितना हो जाएगा, 10 में से 50, तो वही यानी जितना बर्तन हुआ उतना, और उसमें क्या करना पड़ेगा, उसके दाम से गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, उस दिन का टोटल उसका कितना खर्च हुआ उस मालिक का निकल जाएगा। तो आइए अब इसको हम लोग गुना करेंगे, तो क्या बन गया 2x स्क्वायर, अब फिर x से 3 में 3x, अब बराबर के उधर में क्या है, चलिए अभी रहने दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x, अब बराबर की साइड में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे कॉमन आपको निकलने वाला तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है ना, तो हम फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो वहाँ आ गया 180 आ गया। इसको फैक्टराइज करेंगे, हाँ तो 90 हो गया, 2 से 45 हो जाएगा, फिर 3 से लगेगा 15 हो जाएगा, 3 से 5 हो जाएगा। वैसे देखिए इसको एक साथ और इसको एक साथ, 3 और 6 12 और 5 जाए 15, यानी 15 और 12 में टूट गया, कितना और 15 और 12 में आपका टूट चुका है। तो देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर और माइनस 12x रखिए, क्योंकि यहाँ सम संख्या है तो इस सम संख्या को आगे रख देंगे, अब विषम संख्या को पीछा रख दे रहा है, तो पीछा रख दे रहा है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लस में लाना है कि माइनस में लाना है। तो जो बड़ा है उसको प्लस में रखेंगे, जो छोटा है उसको माइनस में रखेंगे, तब तो 15 में से 12 घटेगा तो हमारा +3 आएगा। तो दोनों बात को ध्यान में रखकर हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। तो चलिए इसमें से हमारा कॉमन निकलेगा 2x, क्योंकि 2 से दोनों कटने वाला है तो 2 निकलेगा, और x दोनों में है तो x निकलेगा, यानी x माइनस भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 6, x तो निकल चुका है 15, ये हो गया x और 6 हो जाएगा, सब 90 हो जाता है ना। तो अब क्या हो गया x माइनस 6, और यहाँ पे क्या हो गया 2x प्लस 15 बराबर 0, तो x माइनस 6 बराबर 0। एक बार इसको शून्य कर लेंगे और एक बार किसको, एक बार इसको शून्य कर लेंगे। तो x बराबर माइनस में तो प्लस में हो गया, और यहाँ से देखेंगे -15, तो x बराबर कितना आया -15 बटा 2। तो माइनस वाला को क्या करेंगे, नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे, प्लस वाला को ले लेंगे। तो एक के मान हमारे पास निकल चुका है, अब ऊपर जो हम माने हैं वही लिख देंगे, ठीक है। हाँ, एक दिन में निर्मित, एक दिन में
निर्मित क्या चीज, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या। एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितना, एक से मान कितना आया 6 गो, यानी एक दिन में कितना बर्तनों निर्माण करता है 6 गो। और एक बर्तन का लागत मतलब खर्च माने है लागत भी मान सकते हैं कि कितना है 2x + 3, 2 x मान कितना है, x मान 6 है, x मान 6, चलिए 6 + 3 कितना होगा, यानी 15 रुपया। यही आपका इस प्रकार आप लोग का प्रश्नावली 4.2 क्या हो गया, खत्म हो गया। अगले दिन अगला एक्सरसाइज को देखा जाएगा।